राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसी पर हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। और जो भी चीज़ें आप लोगों को करना हो वो आप लोग अपने फाइनेंस एडवाइजर से पूछ करके ही करेंगे। हाँ, आप यहाँ पे केवल सुन सकते हैं, सुन करके कोई बाई सेल नहीं करेगा, ठीक है। 108 रुपये 4 पैसे का लो और 212 रुपये का 52वीं हाई, ये है लेखा जोखा इनका। और जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन 135 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है IRFC का चार्ट। एक फुल डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी सी रिकवरी इसमें दिखाई दी, बट वो रिकवरी नाकाफ़ी रही इसको ऊपर ले जाने में। सबसे समझने वाली बात यह है कि जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं चैनल पे वो लोग IRFC, RVNL ये सब सारी शेयरों के बारे में जानते होंगे। मार्केट गुरु 99/18 पर रेगुलर बेसिस पे IRFC चर्चा होता था। ये वो दौर था जब लॉकडाउन के बाद बेतिहासा तेज़ी हुई थी इसमें और शेयर लगभग कहा जाए तो 10-15 गुना हो गया था। और वहीं 10-15 गुना होने के बाद ये वाला जो दौर था लगभग 150 से लेकर के 225 के बीच वाला, जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल निवेशक कूदा और कूदने के बाद लगभग क्या कहा जाए जिसे अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्या परिस्थितियाँ हैं, अभी तो देखने में तो जो मेरे को प्रतीत हो रहा है वो परिस्थितियाँ काफ़ी देखने वाली प्रतीत नहीं हो रही हैं, देखने वाली प्रतीत नहीं हो रही हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 160 रुपये का एज इट इज़ बहुत पहले से इंटैक्ट है, जो कि पिछले साल आप लोगों से बार बार चर्चा जब किया जा रहा था तब से सपोर्ट के रूप में उस समय वो था। आज रेजिस्टेंस के रूप में वो बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। 160, 180, 200 तीन इसके बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। तीनों सपोर्ट 120, 110, ये 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है फिलहाल के आधार पे। और एक दूर का जो सपोर्ट लेवल है वो है 100 रुपये के आसपास, इसका एक सबसे लास्ट सपोर्ट है। इसके बाद इसमें बहुत बेतिहासा गिरावट होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट, फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ऊहा-फो वाली हैं, ना तो इधर ना उधर। तो थोड़ा कॉशियस ज़्यादा रहें, ऐसा ना हो कि कहीं मुश्किलें बड़ी हो जाए। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद करता हूँ। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर के बारे में कि रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से लेवल जो है सपोर्ट और कौन से लेवल रेजिस्टेंस के रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है, बिल्कुल उसका बाई सेल होल्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो भी बाई सेल होल्ड करना है अपने फाइनेंशियल वजह से सलाह लेकर के ही करेंगे और ना ही कोई स्टडी पर्पज से बताया जाता है। आप सुन सकते हैं वही बहुत है, ठीक है। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। 305 का 52 वीक लो, 639 का 52 वीक हाई, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। यह है RVNL का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड, थोड़ी सी रिकवरी आती है और फिर से वहीं पुरानी वाली कथा शुरू हो जाती है। जो लोग पुराने चैनल मार्केट गुरु 99/18 पे पहले से विद्यमान होंगे या हैं, उनको RVNL के बारे में अच्छे से पता होगा क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। RVNL का जो मेन रजिस्टेंस है, जो मतलब मेरा पर्सनल रजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट 440 और 500, ये 2 इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस। देन उसके बाद 600, 3 इसमें इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सपोर्ट के रूप में। 350, 320 और 280, 3 इसमें आज के लिहाज से सपोर्ट है। काफ़ी सारे रिटेल निवेशक इसमें ऊपरी लेवल पे तेज़ी को देख करके ट्रैप हो चुके हैं। तो भाई उनके लिए फ़िलहाल मेरे हिसाब से
बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, वो जैसा कहते हैं वैसा करें। हाँ, मैं कब इसे देखूंगा, जब ये 440 के ऊपर निकलता है तब, या 320 तक आ करके फिर से 350 को क्रॉस करता है तब मैं इसे देखूंगा मतलब देखना होता है, बाई सेल होल्ड करना बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग समझदार हैं खुद ही। शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं तभी इसे देखूंगा जब ये 500 के ऊपर निकलता है, तब मैं इसको 600-700 के आसपास के टारगेट के लिए मैं इसे रडार पे रखूंगा। रडार पे नो बाई सेलिंग देखना, और रडार पे रखना मतलब बाई सेलिंग नहीं होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होगी उसे आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड शेयर के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ओला का गोला क्या फिर से फूटेगा। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं। आप केवल सुन सकते हैं, वही बहुत है। नहीं सुनने का मन हो आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी बाई सेल होल्ड करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना होगा। यहाँ पे कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। 39 रुपये 60 पैसे का बहुप्रतीक्षित लो और 157 रुपये 40 पैसे का बहुत 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 प्रतीक्षित हाई ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड बना चुका है। और जो लोग मेरे पुराने चैनल मार्केट गुरु 9918 पे होंगे या हैं, उन्हें ओला के बारे में बहुत विशेष मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग पहली बार देख रहे हैं। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेंबरशिप इत्यादि जरूर ले लें व्हाट्सएप की, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ये है ओला मोबिलिटी लिमिटेड का ये ऐसा चार्ट, जब ये वाला समय था ना, 1 साल का चार्ट है, तो पूरी दुनिया ओला पे घुस चुकी थी। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। उसकी देन है कि ये यहाँ तक आ गया और बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ आने से बच गए। जो लोग यहाँ पे थोड़ा भी सुन लिए होंगे अपने मन की बात, वो लोग यहाँ भी नहीं पहुँचे होंगे और यहाँ भी, और अब तो यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जिसे कहा जाता है कि जब स्टॉप ब्रेकर, जैसे कोई भी यदि आपका सलाहकार हो, तीर धनुष सिखाने वाला, और आपको बता दे कि नहीं फलाना व्यक्ति पे तीर मत चलाओ, और उस समय यदि आप सुधर जाते हैं तो आपको हारने से बच जाएंगे। ठीक, बाकी आप लोग काफ़ी ओवर समझदार हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का जो सबसे अहम पड़ाव है वो है 60, दूसरा 80, तीसरा 100। और मेरा वाला यदि आप पड़ाव पूछेंगे सर आपका पड़ाव कौन सा है, तो मेरा वाला जो पड़ाव है, छोटी अवधि का जो मेरा पड़ाव है वो 80 के ऊपर, और जो बड़ी अवधि का जो पड़ाव है वो है 100 रुपए के ऊपर, मतलब 105, 106। तभी मैं इसको देखूंगा। बाई सेल होल्ड करने से पहले आप लोग भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे और मैं भी। ठीक, अभी जो हालात ये है, जो कल की तेजी थी वो एक दिन में गायब। तो कृपया करके अच्छी कंपनियों को ढूंढें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले करके। कचरे को घर में नहीं रखते हैं, बाहर फेंक देते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज के लिए भी के लिए इतना ही। जो कोई चीज़ें ना समझ में उसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड के बारे में। एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या इसमें सपोर्ट है, क्या इसमें रेजिस्टेंस, हम लोग इसी पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एनालिसिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 84 रुपये 55 पैसे का बहुप्रतीक्षित लो और 155 रुपये 35 पैसे का बहुप्रतीक्षित हाई। एनटीपीसी ग्रीन डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। आप बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना नहीं भूलेंगे या अपना खुद का दिमाग चलाएंगे। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ टेलीग्राम मेंबरशिप इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड का फुल खतरनाक चार्ट। ये वाला दिन उन सभी लोगों को मालूम होगा जो लोग हमारे पुराने चैनल मार्केट गुरु 9918 पे होंगे। जब हर तरफ उजाला था तो एक ही तरफ
केवल मार्केट गुरु 9918 पे ही ये बताया जा रहा था कि अंधेरा भी रहता है भाई, 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात होती है अमूमन माना जाता है। तो उजाले में थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि आप छत पर से कूद जाएं, नहीं तो छत पर से कूदेंगे तो यहाँ आ जाएंगे नीचे। तो जो लोग समझदार रहे होंगे वो लोग इशारे को समझे होंगे और वो यहाँ आने से बच गए होंगे, वो छत पर से ही इधर उधर कहीं निकल गए होंगे सीढ़ी उढ़ी पकड़ करके, ठीक है। बाकी अभी की स्थितियाँ जो है निचले लेवल से काफ़ी अच्छा इसमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या ये सुधार सीमेंट के जोड़ की तरह टिकाऊ है? थोड़ा मोड़ा, लेकिन मेरे को तो लग रहा है नहीं भाई, ये तो लग रहा है केवल बालू से जोड़ दिया गया है अभी। 120 मध्यम अवधि, 130 लंबी अवधि का रेजिस्टेंस लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, छोटी अवधि में आप जिसको एकदम 24 आवर ट्रेडिंग वाला व्यवस्था है, वो लोग 100 को सपोर्ट मान सकते हैं, 90 को सपोर्ट मान सकते हैं। ये सपोर्ट मान करके वो कुछ अपने फाइनेंशियल वजह से समझ करके कुछ कर वर सकते हैं। फिलहाल बहुत क्रूशियल लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 110 से 120 के बीच में। 120 के ऊपर निकलता है तो हम इसे वॉच लिस्ट में देखना शुरू करेंगे। देखने का मतलब बाई सेल होल्ड करना नहीं होता है। बाकी अन्य चीज़ें जो नहीं समझ में आई हों उसे आप लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे कि कभी कभी ग्रीन शेयर तो ज़रूर होता है, लेकिन हर जगह रेड होता है, ठीक है। तो आज के लिए भी लेता है। तो आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर लिमिटेड के बारे में कि बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर लिमिटेड का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कौन से लेवल सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। और डिस्क्लेमर के रूप में ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। अतः आप लोग जो भी कुछ करना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें या फिर अपने खुद का दिमाग चलाएं। सुन सकते हैं, स्टडी पर्पज से भी नहीं है। 191 रुपये 52 वीक लो है और 266-67 रुपये के आसपास 52 वीक हाई। ओवरऑल ये 1 साल का लेखा जोखा 237 रुपये 44 पैसे पे ट्रेड कर रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलते हैं इसके सीधे सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 साल का चार्ट जो कि काफ़ी देख रहे होंगे उलझा हुआ चार्ट है। कभी कंसोलिडेट करता है, फिर डाउन ट्रेंड, फिर तेज गति से रहना, फिर तेज गति से गिरावट। तो ये काफ़ी उलझा हुआ चार्ट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 260 रुपये 65 रुपये के आसपास। इसे ही आप लोग रेजिस्टेंस मान करके चलिए काफ़ी दिनों का। उसके बाद सीधे 280, 2 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 3 भी मांग सकते हैं, 70 भी रख सकते हैं यदि आप 10-10 पॉइंट पर रेजिस्टेंस मानते हैं तो। नहीं तो 60 के बाद सीधे 80, 2 रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में 220, 210 और 190, ये 3 इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। जो लोग इस लेवल पे कुछ खुराफात किए हैं वो अभी भी चाहे तो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ला सकते हैं। बाकी इच्छा अनुसार जो इच्छा हो करें ना करें। बाइंग सेलिंग होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग बाई सेल होल्ड ना समझें, केवल सुन सकते हैं, ठीक है। तो और कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ लिया करिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। लाइव सेशन जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, बट समय अभी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लाइव सेशन शुरू नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 260 और 280 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और 220, 230, 210, 190 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो आज के लिए भी लेता ही तो स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक शेयर के चार्ट के बारे में कि पंजाब नेशनल बैंक शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती है वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, उसे बिल्कुल बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन से तुलना न करें। जो भी कुछ करना है उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। सुन सकते हैं, ना ही स्टडी पर्पज़ है, नो ही बाइंग सेलिंग। 85 रुपये 46 पैसे का 52 वीक लो और 128 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई। ये है पंजाब नेशनल बैंक का 1 साल का लोखा जोखा। 110 रुपये 21 पैसे पे ट्रेड करा जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है पीएनबी का चार्ट
मतलब पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट फुल 1 साल का चार्ट है। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगभग 85 रुपये के आसपास बेस बनाता है और वहाँ से इसमें वन साइडेड तेज़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीच बीच में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। मतलब हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न बन रहा है। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो मेरा पर्सनल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 120 रुपये का है। मतलब मैं 120 रुपये को ही सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मानता हूँ, बाकी अन्य लोगों जो मानते हो। तो 120 पहला, 125, 130 तीन इसके इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं हाल फिलहाल में। सपोर्ट 100, 90, 85 तीन इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। जो लोग इस लेवल पे कुछ खुराफात किए हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, वो लोग चाहें तो पार्शियल कुछ अपने घर के लिए ला सकते हैं, ठीक है। बाकी 120 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चित और बहुत बहुप्रतीक्षित लेवल है पंजाब नेशनल बैंक का। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे। धन्यवाद। कहता हूँ आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड शेयर के बारे में कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल और केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं। नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, मतलब आप बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ही लेंगे। यहाँ पे आप केवल आकर के सुन सकते हैं वीडियोस को, जैसे गाना सुनते हैं, ठीक है। 1918 रुपये का 52 वीक लो और 3775 रुपये का 52 वीक हाई। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि जरूर ज्वाइन करें। ये है मझगांव डॉक का 1 साल का चार्ट। एक अच्छे कंसोलिडेशन या गिरावट के बाद बहुत तेज भागा ये 2400 के ऊपर निकलने के बाद, 2400 से 2600, हाँ 2400 से 2600 के जोन के ऊपर निकलने के बाद अच्छी खासी इसमें तेजी देखने को मिली और लगभग 3800 के आसपास तक पहुंच गया था। देन वहाँ से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और 3900 के आसपास ये फिर से आकर के खड़ा है। तो ये किस बात का प्रतीत है कि लालच नहीं करना चाहिए कभी किसी भी सेक्टर में। मैं शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लालच आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो जो आपके हाथ में आया रहेगा वो भी चला जाएगा। मझगांव डॉक या कोई भी डिफेंस शेयर या कोई भी सरकारी कंपनियां, ध्यान रहे ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं, ठीक है। बाकी अन्य कोई भी चीज़ें पूछना हो तो आप लोग उसे टेलीग्राम पे पोस्ट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। सपोर्ट 2800, 2400, 2200 तीन सपोर्ट, 3200, 3400, 3600 तीन रेजिस्टेंस। इसी के बीच में सारा गेम अभी चल रहा है। मैं अभी इसे केवल वॉच लिस्ट में रखा हुआ हूँ। देखना मैं शुरू करूँगा इसे कब, जब या तो ये 2200 से 2600 के आसपास ये दिखाई दे या फिर ये 3200 से 3400 के ऊपर निकले, तभी मैं इसे देखूँगा। देखने का मतलब बाई सेल होल्ड करना नहीं होता, आप भी देख सकते हैं, देखने का कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। तो आज के लिए भी लेता ही। तो आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड शेयर के बारे में कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। इसी पे हम लोग 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती है, मतलब आप सुन सकते हैं, बस इतना ही इसका काम है इस वीडियोस का, ठीक है। बाकी आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेंगे, अन्यथा अपना पर्सनल दिमाग चलाएंगे, ठीक है। 1180 का लो 52 वीक और 2774 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई। अब समझ सकते हैं कि 1 साल में ये पूरा 100% से ऊपर का मूवमेंट हो चुका है। तो सीधे चलें इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। यह है चार्ट 1 साल का फुल डाउन ट्रेंड। देन इसके बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉलो होता है और 2000 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये लगभग 2500 से 2600 के आसपास तक की जर्नी तय करता है और वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर से 2000 का ये सपोर्ट लेवल तोड़ करके नीचे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था 2000, वो टूट चुका है। अब बचे हैं 2 सपोर्ट, पहला 1600, दूसरा 1400। इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बीच में जबरदस्ती वाले 2, 4, 5 सपोर्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस अब वहीं 2010
या 2000 मान लीजिए रेजिस्टेंस पहला माना वाला है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2200 2400, कुल मिलाकर के 3 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट। फिलहाल जो लोग ऊपरी लेवल पे लेकर के अभी भी यहाँ लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी भाई बार बार एक ही बात कहा जाता है कि लालच न करें, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो लोग लालच करने लगते हैं, फिर से दोबारा घुसने का प्रयास करते हैं। और अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मैं तो भाई इसे केवल सोच रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ। देखने योग्य ये होगा कब, जब ये 2000 के ऊपर निकलेगा तब मैं इसे देखूंगा मतलब बाई करना नहीं होता है। ठीक है, तो बाई सेल आप लोग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी आए तो उसे आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। 1600 तक थोड़ा डेंजर जोन रहेगा। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद, राम राम।